माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिलने। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन EPS 95 इज अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013। आने से पहले आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी, लेकिन नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव संसद में पेश किया गया है, तो उसके बारे में संसद की क्या प्रतिक्रिया निकल के आ रही है और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के बारे में। सबसे पहले देखा जाए तो दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उस धरना प्रदर्शन में करीब लाखों की तादाद में व्यक्ति जुटे हुए हैं और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के नारे लगाए रहे हैं, और जिसमें कि अशोक रावत समेत हमारे कई अन्य EPS 95 पेंशन धारक जो कि मोदी सरकार की गुहार लगा रहे हैं कि EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी हो। और दूसरी तरफ देखा जाए तो संसद में जो प्रस्ताव पेश किया गया था, संसद का कहना है कि जो कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम यानी कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और उनकी 4 बड़ी मांगों के बारे में जो कि प्रस्ताव पेश किया गया है, जो कि यह प्रस्ताव करीब 2 बार पेश किया जा चुका है, जो कि जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। तब EPS 95 इनके लिए आपने कहा था कि इनको पैसा आप दे देंगे। आज EPS 95 में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जिनको आज पैसा नहीं मिल रहा है, 1000 रुपया से कम मिलता है। अगर उनको बच्चों को कुछ गिफ्ट देना हो, बहू को कुछ देना हो, उनके किसी में आज पैसा नहीं है, लेकिन उनके हक का पैसा है। तो ये EPS employees, EPF pensioners, the rights have been taken away. Sir, now you see the entitlement of EPF pension who are having the salary above 50,000, they are out of the pensionary benefit. जो कि एक कमेटी यह जांच करेगी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कितनी होगी। सबसे पहले यह बात पर पूरी रिसर्च की जाएगी कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम को कितना बढ़ाया जाएगा, जो कि वे आपके नज़दीकी गांव में जाकर तथा ऑनलाइन के माध्यम से आपकी पेंशन चेक करेंगे कि आपकी पेंशन कितनी मिल रही है और कितने पेंशन धारकों की पेंशन कितनी कम मिल रही है। पूरी जानकारी आपको जो कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम की जो कि EPFO के ऑफिशियल चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। जो कि देखा जाए दोस्तों एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम को कई बड़े स्तरों पर चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों जो कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम जो कि वृद्ध पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन करीब 1000 रुपये से बहुत ज़्यादा कम मिल रही है। और दूसरे स्तर की बात की जाए दोस्तों एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम करीब 1100 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनको दी जा रही है। और जो कि तीसरे स्तर की बात करें दोस्तों उनको करीब 1400 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिल रही है। और अब जो कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम का कहना है कि उनकी पेंशन बढ़ोतरी करीब 7500 रुपये प्रति माह प्लस DA उनको मिलना चाहिए, जो कि इनकी सबसे बड़ी मांग है। और एम्प्लॉयज़ पेंशन धारकों का जो कि सबसे बड़ी बात यह निकल के आ रही है कि उनका कहना है कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के साथ साथ उनको मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए। और इसके बारे में क्या ख्याल है, जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। This pension scheme 1995, immediately after the BJP government came to power on 1/9/2014, a circular has been issued by which 95 lakhs of employees, EPF pensioners, the rights have been taken away. Sir, now you see the entitlement of PF pension who are having the salary above 50,000. आ गया, सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने EPS 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये, आपको पता है सर, ये जो सीनियर सिटीजन्स है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन्स का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है। तो ना पेंशन उनको मिल रहा है,
ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जो कि दूसरी बार प्रस्ताव फिर से पेश किया गया है और उस प्रस्ताव में आपकी पेंशन बढ़ोतरी की देखी जाए तो आपको 7,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ोतरी होने की संभावना देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अशोक रावत जी का कहना है कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम का ऐसे आसार देखने को मिल रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम की पेंशन वृद्धि जो कि इस महीने देखने को मिल सकती है, जो कि श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ कार्यालय तथा संसद में भी प्रस्ताव पेश किया गया है और कई बड़े स्तरों पर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के बारे में कार्य चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम कितनी बढ़ोतरी होगी और किस प्रकार से होगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप एक EPS 95 पेंशन धारक हैं तो हम इस चैनल पर एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम तथा कई अन्य और जानकारी साझा करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ एक और नई और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।